नमस्कार, स्वागत है आप सबका। मैं पुनीत पाठक हूं और आप देख रहे हैं छत्तीसगढ़ की बात। कांग्रेस हो या भारतीय जनता पार्टी, दोनों ही मिशन 2023 में पूरी तरह से जमीन पर अपने लोगों को एक्टिव कर चुके हैं। भाजपा अपने नेताओं कार्यकर्ताओं को बूथ पर भेजकर 100 घंटे बिताने का निर्देश दे चुकी है। इस पर अमल शुरू हो गया। विपक्ष सरकार के अधूरे वायदों को जनता को याद दिलाने के लिए सक्रिय मोड में है। दूसरी तरफ भाजपा के हर प्रहार के लिए तैयार है कांग्रेस पार्टी, और कांग्रेस पार्टी की तरफ से मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने जमीन पर उतरकर मोर्चा संभाल लिया है। मौजूदा वक्त में विधानसभाओं के दौरे के दौरान उनका नायक वाला अवतार भाजपा के लिए एक बड़ी चुनौती बना हुआ है। बार बार सवाल उठता है कि आखिर भूपेश के सामने अब की बार किसका चेहरा। इस पर प्रदेश प्रभारी और सह प्रभारी भाजपा की ओर से साफ कर चुके हैं, हमारा कोई चेहरा नहीं होगा, होंगे तो सिर्फ मोदी और कमल का चिन्ह। अब सवाल ये, क्या पार्टी को 15 साल सरकार चलाने के बाद प्रदेश में वाकई किसी नेता, किसी चेहरे पर भरोसा नहीं रहा? यहाँ की प्रशासन की असफलताएं हैं वो लेके जाएंगे। घोषणा पत्र में तो 36 वादे दिए, घोषणा पत्र में तो 36 वादे दिए, छत्तीसगढ़ियों को 36 वादे देकर धोखा दिए। भाजपा प्रभारी के इस बयान से साफ है कि पार्टी 2023 के लिए अपने बूथ विस्तारक कार्यक्रम के तहत कांग्रेस सरकार की वायदा खिलाफी को मुद्दा बनाकर घेराबंदी करेगी। दूसरी तरफ कांग्रेस सरकार के मुखिया मुख्यमंत्री भूपेश बघेल खुद अपनी सरकार की फ्लैगशिप योजनाओं की समीक्षा करने प्रदेश भर की विधानसभाओं के दौरे पर निकल चुके हैं। वो फील्ड पर अफसरों से दो टूक कह रहे हैं कि सरकारी योजनाओं में लापरवाही और हीला हवाली बर्दाश्त नहीं होगी। सरगुजा संभाग के दौरे के दौरान सीएम भूपेश बघेल का नायक अवतार लोगों को बेहद भा रहा है। आमजन से सीधा संवाद, लापरवाह अफसरशाही पर एक्शन और अलग अलग वर्गों से सहज मुलाकात। जाहिर इसका फायदा जनता को तो मिलेगा ही, साथ ही पार्टी की जमीन भी मजबूत होगी। सरकार बनाती योजना आम जनता के लिए, किसानों के लिए, जी सर, मवेशियों के लिए, और ये लोग मजाक बना रखे हैं। थैंक यू सर। जो भी जिम्मेदार है वो सस्पेंड होगा। यानी मुख्यमंत्री भूपेश बघेल एक मजबूत नायक की छवि के साथ भाजपा की हर चुनौती का सामना करने के लिए जुट गए, तो दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश सह प्रभारी नितिन नवीन ने ये साफ साफ कह दिया कि भाजपा के लिए 2023 में अगर कोई चेहरा होगा तो वो मोदी और कमल का होगा। चेहरा नरेंद्र मोदी और कमल का निशान है और उस पर भारतीय जनता पार्टी छत्तीसगढ़ में परिवर्तन लाएगी। नेतृत्व तो भारतीय जनता पार्टी का रहेगा और भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता हमारे सभी लोग हम लोग लगेंगे, और बड़ा चेहरा तो मोदी जी का है ही। अगर केवल चुनाव के दौरान किए गए वायदों की कसौटी है तो इस पर कांग्रेस का दावा है कि सरकार बनने के बाद 36 में से 25 वायदे पूरे कर दिए गए, जबकि भाजपा का आरोप है कि इसी झूठ के पर्दाफाश के लिए भाजपा कार्यकर्ता हर बूथ पर 100 घंटे बिता रहे हैं। अब सवाल ये, चुनाव में आरोपों और मुद्दों से इतर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के दमदार चेहरे के सामने भाजपा इस बार प्रदेश के किसी चेहरे के बजाय मोदी पर ही भरोसा कर रही है। सौरभ सिंह परिहार, IBC 24, रायपुर। तो दो मुद्दों पर सीधे बातचीत होगी। पहला तो ये, अधूरे वायदों को लेकर बीजेपी घेर रही है, लेकिन बीजेपी का कोई चेहरा नहीं होगा। अगर कोई चेहरा होगा जिसको सामने रखेंगे तो वो होगा मोदी का, और दूसरा होगा कमल का निशान। इस पर हम चर्चा करेंगे। इन दो प्रमुख मुद्दों के ऊपर हमारे साथ में जो पैनल है, इसमें रजनीश सिंह जी हैं, भारतीय जनता पार्टी के जिम्मेदार विधायक महोदय, अपना पक्ष रखेंगे। विकास उपाध्याय जी, युवा नेता, तेज तर्रार नेता, कांग्रेस पार्टी के जिम्मेदार विधायक महोदय, वो भी हमारे साथ इस मंच पर हैं। और रवि भोई साहब हैं, वरिष्ठ पत्रकार, जो इस पूरी राजनीतिक हलचल पर, वर्षों से होती आई राजनीति पर बारीक पकड़ और नजर रखते हैं। आप तीनों को नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहले रजनीश जी, चूंकि आज भारतीय जनता पार्टी ने एक बार फिर दोहराया आपके सह प्रभारी ने कि हमारा कोई चेहरा नहीं होगा, फिर वही सवाल उठा। 15 साल की सरकार चलाने के बाद, विकास के मुद्दे को आगे रखने के दावे के बाद, क्या यहां से कोई चेहरा नहीं है जो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के सामने आप रख सकें? देखिए पाठक जी, भारतीय जनता पार्टी कई राज्यों में बिना किसी को घोषित के चुनाव लड़ती है, और जब 60 साल देश पे राज करने वाली कांग्रेस पार्टी के पास चेहरा के बिना चुनाव लड़ती है, और अभी विकास भाई भी से यदि पूछूंगा तो वह अभी ये श्योरिटी से नहीं बता पाएंगे कि क्या अभी जो बोल रहे हैं उन्हीं के चेहरे पे लड़ा जाएगा।
जो छत्तीसगढ़ में दृश्य दिख रहा है, एक हेलीकॉप्टर उत्तर में उड़ रहा है, दूसरा हेलीकॉप्टर दक्षिण में उड़ रहा है, तो ऐसा तो लगता नहीं है कि अभी ये कह पाए कि इन्हीं के चेहरे पे लड़ा जाएगा। बहरहाल कांग्रेस का अंदरूनी मामला है, क्या हो रहा है सब देख रहे हैं, समझ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी में कई राज्यों में रणनीतिक रूप से चेहरा घोषित भी किए जाते हैं और अधिकांश राज्यों में हम सबको कई वर्षों से देख रहे हैं कि कई राज्यों में भारतीय जनता पार्टी अपना कमल छाप पर और माननीय मोदी जी के नाम पर चुनाव लड़ती है, उनके विकास के नाम पर। तो इसलिए भारतीय जनता पार्टी के लिए कोई मुद्दा ही नहीं है, यह कोई विषय ही नहीं है। अब कांग्रेस को जो समझना है समझे, पहले अपना ही तय कर ले। और रही बात कि इनकी घोषणाओं की क्या स्थिति है, तो ये 36 घोषणा जो किए हैं उसमें से कहाँ से शुरू करें। 50% आबादी हमारी माताओं बहनों का है। शराबबंदी का किए थे, कुछ किए क्या? उसमें तो उनका जो बयान है और जले में नमक छिड़कने जैसा ये बयान दे रहे हैं लगातार। जो 25 से 30% युवा की आबादी है जिनको बेरोजगारी भत्ता की बात किए थे, नहीं दिए हैं। किसानों का बात कर ले, मुद्दों पर मैं आऊंगा विस्तार से। मैंने शुरू में कहा कि मुद्दे भी हमारी बहस का विषय है, मैं मुद्दों पर आऊंगा और आप जितने अधूरे वायदे कह रहे हैं उस पर मैं जरूर आपकी बातों का उत्तर लूंगा, प्रयास करूंगा उसका। लेकिन बड़ी बात यह कि जैसा आप कह रहे हैं कि एक उत्तर में उड़ रहा है, एक दक्षिण में उड़ रहा है, लेकिन यहाँ उड़ान तो भरी जा रही, पहली बात। दूसरी बात, यहाँ तो पहले ही कहा रहा है कि हमारा कोई चेहरा अगर होगा तो मोदी जी होंगे। तो क्या प्रदेश में 15 साल की सरकार के बाद में उनके सामने से ही कोई चेहरा आगे करने के लिए फिलहाल नहीं है? भले वो बाद में तय कर दें, लेकिन वो एक तय कर देंगे ऐसा संकेत मिल रहा। यहाँ तो आप साफ कह रहे हैं कि हमारे पास तो हम कोई चेहरा आगे नहीं करेंगे। वजह क्या है? कल है या भरोसा नहीं होना? नहीं पाठक जी, मैंने कहा कि राजनीतिक रूप से हमारे जो वरिष्ठ लोग हैं वो नीति निर्धारण करते हैं कि ये कहाँ किस राज्य के लिए कैसा इसमें योजना करना है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी के लिए कोई मुद्दा ही नहीं रहा है कभी भी। और दूसरी बात, मैंने कहा कि वे उत्तर में उड़ रहे हैं, एक दक्षिण में, और ये उड़ रहे हैं, लेकिन पाठक जी हम लोग जमीन में हैं, हम लोग उड़ नहीं रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी चुप नहीं बैठी है। आपने खुद अपने समाचार में दिखाया कि हमारे बूथ स्तर से कार्यकर्ता से लेकर के हमारे जो प्रदेश के सभी बड़े नेता हैं सब बूथ में जा रहे हैं, बूथ में प्रवास कर रहे हैं। इस समय में 100 घंटा दे रहे हैं, तो ये हवा में उड़ते रहे हैं। ये बात आप स्वयं लोग स्वीकार कर चुके हैं काम कर रहे हैं मंच के ऊपर। और 2023 में इस अभियान में भी थोड़ा सा विलंब हुआ है। मध्य प्रदेश जो इससे कहीं बड़ा है वो इसको पहले पूरा कर चुका है। खैर, आज वो विषय नहीं, इसलिए उस पर मैं नहीं जाऊंगा। विकास उपाध्याय जी, आपने सुना रजनीश सिंह जी की बातों को। अगर कोई चेहरा होगा तो मोदी का, तो क्या यहाँ पर जो भारतीय जनता पार्टी एक चेहरे को छोड़कर मोदी जी के ऊपर चुनाव लड़ेगी, ये कांग्रेस के लिए चुनौती बनेगा? दूसरा, वो चुनौती पेश कर रहे हैं कि आपके कितने वायदे अधूरे हैं। वो पैम्पलेट बांट कर बता रहे हैं 100 घंटे बिताकर कि साहब इतने वायदे अधूरे रह गए। पुनीत जी, सबसे पहले धन्यवाद आपका, जो एक बहुत ही ऐसे मुद्दे पर आपने आज इस डिबेट को रखा है जो आज ज्वलंत मामला है। ज्वलंत मामला इसलिए है कि 15 साल बनाम 3 साल, 15 साल में भारतीय जनता पार्टी के नेताओं पर तो जनता ने विश्वास किया, उनके जनप्रतिनिधियों पर विश्वास किया, लेकिन धरातल पर उतर के उन लोगों ने कोई काम नहीं किया। इसलिए 15 साल में 14 सीट पर वो सिमट कर रह गए। चुनाव में हार जीत से किसी का राजनीतिक पैमाना तय नहीं होता। वो 14 सीट पर आ गए, इसलिए हम 70 सीट पर 71 सीट में हैं, इसका मैं घमंड नहीं मार रहा हूं। हम अपनी पार्टी का घमंड नहीं कर रहे, लेकिन कांग्रेस पार्टी जनता के साथ जुड़कर काम करती है। प्रदेश के मुख्यमंत्री जब प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष थे तो वो एक विधानसभा का दौरा करते थे, और यही प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष रहते हुए उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के जो 15 साल के कार्य थे उनको हम लोगों ने सड़क से लेकर सदन तक जनता के बीच में, जनता की जो हक और अधिकार की बात थी उसको लड़ाई लड़ने का काम किया। इसीलिए हमको बहुमत मिला, बहुमत से ज्यादा सीट पर हम चुनाव जीत कर आए। और आज भी प्रदेश के मुख्यमंत्री, अभी कोई 6 महीने में चुनाव नहीं है, अभी 1 साल में कोई चुनाव नहीं है, चुनाव तो 18 महीने बाद है। तो चुनाव जब आएगा तो चुनाव को भी चुनाव के तरीके से लड़ा जाएगा, उसके लिए भी मैदान छोड़ने वाले हम लोग नहीं है। लेकिन जिस प्रकार से जो 3 साल में सरकार की योजनाओं का क्रियान्वयन अच्छी तरीके से हो रहा है कि नहीं, जमीनी स्तर पर उसका इंप्लीमेंट हो रहा है कि नहीं, उसको देखने के लिए स्वयं मुख्यमंत्री एक विधानसभा में जाने का फैसला लिया है। और जिस प्रकार से आपके मीडिया ने लगातार इस बात को बताया है, सभी समाचार पत्र में इन बातों को हमेशा लिखा जाता है, हर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया इस बात को बता रहा है कि
तत्काल जो समस्या सामने आ रही है उसका निराकरण भी करने का प्रयास किया जा रहा है। और हिदायत के तौर पर जो लोग इसमें, जो लोग कल्प्रिट हैं, जो लोग लापरवाही कर रहे हैं, जो लोग काम में ढिलाई कर रहे हैं, उनको तत्काल उनके ऊपर कार्रवाई करने का काम किया जा रहा है। ये कोई द्वेषपूर्ण नहीं है, लेकिन आज एक सरकार का काम क्या होता है, सरलता से इजी अवेलेबल होना चाहिए जनप्रतिनिधि के साथ साथ जो जिम्मेदार अधिकारी है उनको विकास जी, दूसरा हिस्सा सवाल का जो था ना उसका जवाब मैं जरूर चाहूंगा कि आप दें। रही बात दूसरा हिस्सा ये कि वो पैम्पलेट में शराबबंदी का मुद्दा उठा रहे हैं, पहला। दूसरा, वो जो आपने भत्ते का वायदा किया था उसका मुद्दा उठा रहे हैं। तीसरा, जो आंदोलन कर रहे हैं उनको वो हाईलाइट करके बता रहे हैं। और निश्चित तौर पर जब इन 3 मुद्दों की बारी आती है तो वो टाइम भी गिनाते हैं, कितना टाइम हो गया और इतने आपकी बातें अधूरी हैं। पुनीत जी, भारतीय जनता पार्टी कभी नहीं चाहती कि शराबबंदी इस प्रदेश में हो। हमने तो घोषणा पत्र में कहा और धीरे धीरे उसके लिए काम भी चालू कर दिया। सामाजिक समिति, अलग अलग विधानसभा में एक समिति बनाई गई है, उसके सुझाव को लेकर कि शराबबंदी को लेकर अलग अलग प्रदेशों में जो उसके उदाहरण आए हैं उस पर बात करने के लिए सामाजिक और धार्मिक संगठनों की एक समिति बनाई है। विधानसभा में जो हमारे जनप्रतिनिधि है उनको लेकर समिति बनाई गई, अलग अलग राजनीतिक दल के लोगों को लेकर समिति बनाई गई। मैं रजनीश जी बैठे हैं, विधायक साथी हैं, सीनियर अनुभवी व्यक्ति हैं, अच्छा बोलते हैं, उनसे मैं पूछना चाहता हूं जो विधानसभा के अंदर शराबबंदी को लेकर समिति बनी, क्या भारतीय जनता पार्टी एक भी बैठक में शामिल हुई है? भारतीय जनता पार्टी एक भी दिन उस राजनीतिक जो समिति थी जिसमें शराबबंदी को लेकर सलाह मशवरा बातचीत होगी, वो समिति विधानसभा में बनाई गई थी, उस पर एक भी भारतीय जनता पार्टी का नेता शामिल नहीं हुआ जिसको समिति में शामिल किया गया था। भारतीय जनता पार्टी तो शराबबंदी चाहती नहीं, वो चाहती है कि ये मुद्दा बना रहे, इसीलिए वो इस प्रकार की बातों को वो भ्रम फैलाने का काम कर रहे हैं। ठीक है, रजनीश जी उत्तर दें। 15 साल में लोगों को छलने का काम किया। भारतीय जनता पार्टी का भ्रष्टाचार जनता जान चुकी है, इसीलिए उनको चुनाव नहीं जिताया। भारतीय जनता पार्टी शराबबंदी के मुद्दे पर जो कमेटी बनी उसमें एक भी बैठक में शामिल नहीं हुआ। हम तो कमेटी में ही नहीं हैं। क्या भारतीय जनता पार्टी से पूछ के शराबबंदी के घोषणा किए थे? हम तो विधानसभा में सर्वसम्मति से बोल दिए हैं कि भारतीय जनता पार्टी आपके साथ है, शराबबंदी घोषणा विधानसभा में कर दीजिए। दिखावे के जो लोग कर रहे हैं ना, भारतीय जनता पार्टी को उसमें जरूरत ही नहीं। हम तो बोल दिए हैं उस समिति में क्या काम है, समिति करेगी क्या? आप समिति का काम क्या है? अभी समिति को विधानसभा का बनाए, फिर विधानसभा बना दिए, फिर महिला को बना दिए, अब राष्ट्रीय बनाओगे। अरे आप तो अब झारखंड पहुंच गए शराब बेचने। कहाँ लगे हो पाठक जी, सम्माननीय विकास उपाध्याय जी? इसलिए भारतीय जनता पार्टी से पूछ के थोड़ी घोषणा पत्र में किए थे, घोषणा आप किए थे, आपको शराबबंदी करना है। ये नाटक नौटंकी को छत्तीसगढ़ की जनता समझ गई है। और आपके जो बयान भी आ रहे हैं अलग अलग लोगों के कि एकाएक नहीं कर सकते, एकाएक नोटबंदी जैसे नहीं कर सकते। चलिए ठीक है, मुद्दे तो और भी हैं, मैं उन दोनों मुद्दों पर भी वापस आऊंगा। 2 और मुद्दे भी हैं जिनको आप गिना रहे हैं, उस पर भी मैं लौटूंगा। लेकिन रवि भोई साहब है, वरिष्ठ पत्रकार। रवि जी, आपने दोनों पक्षों को सुन लिया और ये चर्चा, ये डिबेट, ये बहस नई नहीं है। लेकिन अब जो नई बात उभर कर सामने आ रही है, बार बार स्पष्ट तौर पर बीजेपी कोई चेहरा नहीं रखेगी, चेहरा होगा तो मोदी जी का। अभी जिस नायक के तौर के ऊपर मुख्यमंत्री जी दिखाई पड़ रहे हैं, जिस जेस्चर के साथ, उनके सामने मोदी जी का चेहरा, ये रणनीति क्या बीजेपी को पूरी तरह से सूट करेगी? इसकी वजह आप क्या देखते हैं, क्या असर पड़ेगा? देखिए पुनीत जी, 15 साल यहाँ बीजेपी की सरकार रही और जब 2018 में चुनाव हुआ तो भारतीय जनता पार्टी 15 सीटों पर आ गई और एक एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर बहुत बड़ा था। तो इस कारण भारतीय जनता पार्टी हाईकमान चाहती है कि लोकल लीडरशिप की बजाय मोदी की जो छवि है उसको इनकेस किया जाए। इसलिए छत्तीसगढ़ या फिर राजस्थान जैसे राज्यों में चुनाव होना है। मध्य प्रदेश में तो शिवराज सिंह मुख्यमंत्री हैं तो स्वाभाविक उनका चेहरा रहेगा, पर राजस्थान और छत्तीसगढ़ में ये बात आ रही है कि वहाँ पे मोदी के चेहरे को ही हाईलाइट करके चुनाव लड़ा जाए। और यही रणनीति रही है, जिन राज्यों में बीजेपी की सरकार नहीं रही वहाँ मोदी जी को ही किया। और पहले भारतीय जनता पार्टी का एक आइडिया होता था या उसकी रणनीति होती थी कि चेहरा प्रोजेक्ट किया जाए, पर जब सत्ता में आई, केंद्र में सत्ता में आई, तो जहाँ जहाँ उसने सत्ता में वापसी नहीं कर पाई तो उसमें मोदी के चेहरे को प्रोजेक्ट किया गया और बेसिक जो केंद्र सरकार की नीतियाँ हैं उसको ही हाईलाइट करके चुनाव लड़ा गया। तो ये जो लोकल लीडरशिप को लेकर झगड़े होते हैं या जो विवाद होता है उससे भी पार्टी बचना चाहती है।
नहीं, लेकिन बार बार ये जो बात की जाती है ना कि यहाँ के चेहरों पर यकीन ही नहीं है, उन पर भरोसा नहीं है, प्रभारी को भरोसा नहीं है, इसलिए वो बार बार कहते हैं कि साहब कोई चेहरा नहीं है। या यहाँ पर बहुत सारे पहले भी हमने इस पर चर्चा की, सत्ता में रहते हुए कई गुट बन गए थे, कई लोग बने थे, खारिज किया जाता था, लेकिन उनके बीच का संघर्ष था। इससे बचने के लिए क्या ये काम आ सकता है? क्योंकि कुछ राज्यों में चला, कुछ में नहीं चला ये फॉर्मूला। देखिए, छत्तीसगढ़ की परिस्थिति अलग है। छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी ऐसी उम्मीद नहीं कर रही थी कि 2018 में जो नतीजे आए वो ऐसा नतीजे आए, पर उसके बाद जिस तरह से लोकसभा में यहाँ 11 जो सांसद थे या जो सीटें थी बदल दी गई, वहाँ कम से कम 10 यहाँ सांसद थे, उन सारे के चेहरे उनको सारे को बदल दिया गया। तो भारतीय जनता पार्टी इसी रणनीति पे काम कर रही। आप गुजरात भी देखेंगे, गुजरात में सरकार रहने के बाद उन्होंने मुख्यमंत्री से लेकर सारे मंत्रियों को बदल दिया। तो ये भारतीय जनता पार्टी जो हाईकमान अब नए मॉडल पे काम कर रही है और उसी नए मॉडल के तहत छत्तीसगढ़ में भी ठीक है, आप देखेंगे कि नया काम होगा और कई चेहरे में बदलाव होगा। चलिए, अभी कितना बड़ा चैलेंज होगा ये पूछेंगे दोनों दलों से। चलिए, तो आज हम जिस मुद्दे के ऊपर बहस कर रहे हैं इसमें सबसे बड़ा पॉइंट ये है कि साहब कोई चेहरा नहीं होगा विकास जी, लेकिन मोदी जी का बड़ा चेहरा है। मोदी जी के साथ निश्चित तौर पर सेंट्रल की जो पूरी टीम है भारतीय जनता पार्टी की, वो प्रदेश में आकर एक बड़ी चुनौती दे सकती है। क्या मुकाबले में ज्यादा दिक्कतें आएंगी कांग्रेस पार्टी को? क्या आधार होगा उनके सामने जीत का? देखिए पुनीत जी, जब एक स्टेट में, प्रदेश में चुनाव होता है तो चुनाव में अपनी अपनी रणनीति के तहत सब पार्टी यहाँ चुनाव लड़ती है। हम तो अपने जो 3 साल और 5 साल के जो काम रहेंगे उस काम पर कांग्रेस पार्टी चुनाव लड़ेगी। हमने जो घोषणा पत्र में वादे किए उस वादों पर कितने वादों को हम लोगों ने पूरा किया। और दूसरी रही बात, भारतीय जनता पार्टी इस चीज को जान चुकी है कि अब उनका कोई नेता धरातल पर नहीं है, इसीलिए भारतीय जनता पार्टी के प्रभारी इस बात को कह रहे हैं कि कोई भी चेहरा नहीं होगा। इसके पहले 3 बार तो रमन सिंह जी को चेहरा बनाया था, उस समय भी भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता थे। लेकिन अब भारतीय जनता पार्टी इस चीज को जान चुकी है कि भारतीय जनता पार्टी की यहाँ अंतर कला बहुत है। भारतीय जनता पार्टी के प्रभारी बड़े नेता इस बात को समझ चुके हैं कि कार्यकर्ता यहाँ के नेताओं के कंट्रोल में नहीं है, क्योंकि 15 साल भारतीय जनता पार्टी के जो जनप्रतिनिधि, जो बड़े बड़े नेता थे, जो विधायक सांसद थे, जो मंत्री थे, उन्होंने भ्रष्टाचार करके अपने घरों को भरा है और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का काम नहीं हुआ। इसलिए भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि हम नरेंद्र मोदी जी के नाम से कार्यकर्ताओं को इकट्ठा कर लेंगे। पूरे देश की बात करूंगा तो जवाब नहीं दे पाएंगे। छत्तीसगढ़ में मैंने जो कहा उसका जवाब नहीं दे रहे हैं कि एक हेलीकॉप्टर दक्षिण में उड़ रहा है, एक उत्तर में उड़ रहा है। भारतीय जनता पार्टी क्यों जा रही है? माननीय एक वरिष्ठ मंत्री कलेक्टर के ऊपर आरोप लगाते हैं भ्रष्टाचार किया जा रहा है खुलेआम। माननीय मंत्रीगण विधानसभा से उठ के चले जाते हैं। माननीय विधायक ऊपर जान से मारने के आरोप लगाते हैं। एक विधायक ऊपर FIR हो जाता है और ये भारतीय जनता पार्टी के अंतर कला बता रहे हैं। अरे विकास जी, अपने पार्टी के अंदर का अंतर कला देखिए और अभी और कुछ दिन बाद आप सार्वजनिक होगा, इसलिए चिंता अपनी करिए। और जो बात कह रहे हैं ना कि नायक की छवि, पाठक जी, नायक की छवि हम विधानसभा में भी देख चुके हैं और देख रहे हैं। विधानसभा में घोषणा होती है, ऐसे भ्रष्ट अधिकारियों कर्मचारियों को सस्पेंड करने का आज तक कुछ नहीं हुआ जो विधानसभा में घोषणा किए हैं। अरे आप किसको सस्पेंड करके क्या दिखाना चाह रहे हैं? क्या राजस्व के मामले बिना पैसे के हो रहे हैं? क्या रेत माफिया नहीं चल रहा है? क्या शराब माफिया नहीं चल रहा है? क्या कोल माफिया नहीं चल रहा है? क्या भू माफिया नहीं चल रहा है? मैं उस पर रवि जी से भी बात कर लूं। रवि जी, ये जो एक नायक की छवि है जो हम देखते हैं, और ये आपने भी देखा होगा कि कई लोग कंपेयर कर रहे हैं, पिछली सरकार में भी पिछले मुख्यमंत्री भी जाते थे और अभी भी जा रहे हैं, लेकिन अंदाज थोड़ा जुदा है, तरीका कुछ भले ही आपको कार्रवाई का एक जैसा लगे, लेकिन उसके इम्पैक्ट को लेकर के भी लोग कंपैरिजन कर रहे हैं। क्या एक मजबूत पकड़ बनाएगा? क्योंकि हम जितना समझ पा रहे हैं, अधिकारियों को कहा जा रहा है हमारी फ्लैगशिप योजनाएं जमीन पर वैसी दिखनी चाहिए जैसी सरकार चाहती है। इसका असर, इसका लाभ जनता को तो मिलेगा, पार्टी को भी मिलेगा क्या? देखिए, निश्चित तौर से जो पार्टी के कार्यकर्ता हैं, यदि मुख्यमंत्री जाते हैं फील्ड में तो उनका जो भी समस्या होती है या सरकार को लेकर कुछ नाराजगी होती है तो ऑन द स्पॉट समस्या का समाधान हो जाता है। और यदि कोई कर्मचारी पर कार्रवाई होती है, जनता की शिकायत पर होती है, तो उनको लगता है कि सरकार हमारी सुन रही है। निश्चित तौर से जब जनता खुश होगी तो उसका सरकार को और पार्टी को फायदा होगा। लेकिन ये अभी चुनाव में करीबन 1.5 साल बचा है,
तो ऐसे में कांग्रेस को और भूपेश बघेल की सरकार को ज़मीन पे लगातार इसी तरह के काम करने पड़ेंगे, क्योंकि ये नहीं कह सकते कि हमने एक बार कर दिया तो उसको फिर जनता हमेशा याद करेगी। जनता को लगातार जोड़े रखने के लिए या फ्लैगशिप जो योजनाएं हैं सरकार की, उसको ज़मीन पर उतारने के लिए सरकार को मेहनत लगातार करते रहना पड़ेगा। चलिए अब देखते हैं, अधूरे वायदे दिक्कत देते हैं या नायक वाली छवि ज़्यादा सपोर्ट करती है, मोदी जी के चेहरे से ज़्यादा सपोर्ट मिलता है या फिर ज़्यादा चुनौतियां मिलती इस बात से कि आप एक मजबूत व्यक्ति के सामने कोई चेहरा नहीं उतार पा रहे। रणनीतियां जनता के ऊपर ही है, इन्हें सही सिद्ध करें या फिर इन्हें गलत सिद्ध करें। लेकिन इसके पहले पार्टियां अपनी रणनीति में किस तरह और कितनी जल्दी तब्दीलियां करती हैं, इस पर नज़र आपकी हमारी बनी हुई है। बहुत शुक्रिया आप सबका अपने अपने पक्ष रखने के लिए। धन्यवाद, नमस्कार।